नमस्कार दोस्तों। अ, आज मैं आपके सामने मेरा पहला स्टॉक एनालिसिस लेके आने वाला हूँ और मैंने 2-3 सालों में स्टॉक मार्केट देखा है। और जो भी मैंने सीखा, समझा, वो आज आपके सामने उसका पूरा यूज़ करके मैंने एक एक मेथड डेवलप किया है, एक एनालिसिस जो मैं जिस तरीके से करता हूँ, वो आज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ और अभी यहाँ से आगे हम लोग अलग-अलग जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके बिज़नेस के बारे में बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये जो प्रोसेस है, ये अच्छे से समझा पाऊँ और आप उसका कुछ यूज़ कर सकें आपके स्टॉक पिकिंग में और आपकी स्टॉक पिकिंग बढ़िया हो और आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे से फ़ायदा हो। बेसिकली हम यहाँ पे ग्रोथ के लिए आते हैं, तो हमें स्टॉक्स भी ऐसे ही सिलेक्ट करने हैं जिनमें ग्रोथ हो। तो आज ऐसा ही स्टॉक लेके आने वाला हूँ मैं, जिसको मैं लास्ट 3 क्वार्टर से ट्रैक कर रहा हूँ। तो ये स्टॉक है स्काई गोल्ड। स्काई गोल्ड एक एक ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है, विच इज़ हेडेड बाय मिस्टर मंगेश चौहान, हु इज़ एमडी एंड सीएफओ ऑफ दिस कंपनी। अब ये जो पूरी मार्केट है, ये अगर हम लोग देखें तो ये मार्केट ग्रो कर रही है 15 टू 16% कैगर से। ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है और कंपनी जो कॉन्कॉल में ये कहती है कि ये मार्केट बाय 2028 ये पहुंच जाएगी 14,500 करोड़ के घर में। तो ये अच्छी खासी ग्रोथ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 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 गणित है, जो इक्वेशन है, ये है ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड का। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का जो शेयर है वो है 40 टू 43%। अब ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में कौन कौन आता है, तो इसमें सारे ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो कॉर्पोरेट हाउसेस है, फॉर एग्जांपल तनिष्क, टाटा का जो तनिष्क है, फिर कल्याण ज्वेलर्स, मलबार, सेनको, पीएनजी, गाडगिल ज्वेलर्स, ये सब बड़े बड़े ज्वेलर्स जो इनको कॉर्पोरेट हाउसेस बोलते हैं, ये सब यहाँ पे आते हैं। अब ये जो कंपनी है स्काई गोल्ड, ये क्या करती है, ये इन सब कॉर्पोरेट हाउसेस और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये गोल्ड ज्वेलरी बना के देती है। ठीक है। अब ये इनका बिजनेस, अब इनके बिजनेस में बेसिकली जो बाइफर्केशन है, जो जो डिवीजन है, वो स्प्लिट ऐसा है कि ये लोग 65% जो बिजनेस है इनका, ये आता है कॉर्पोरेट क्लाइंट से, जैसे कि ये कल्याण, मलबार और ये पीएनजी जैसे ज्वेलर्स हो गई ये, और 35% जितना आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स से। अब आप यहाँ पे समझिए बात को कि जब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स से बिजनेस आता है तो वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होता है और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स से जो बिजनेस आता है वहाँ पे मार्जिन कम होता है। तो कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी अगले 3 साल में प्रोजेक्ट कर रही है कि उनका जो मिशन है वो है द लार्जेस्ट सप्लायर बनने का। वो भी उनका जो ये 65-35 का जो स्प्लिट है, उसको वो पूरा 100% कॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब ये लोग आगे, ये लोग इस ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए इन लोगों ने कुछ एक्विजिशंस की है और जो एक्विजिशंस जो है, ये दो जो एक्विजिशंस, स्टार मंगलसूत्र और स्पार्कलिंग जेम, इन ये ऑलरेडी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर चुके हैं और कंपनी गाइडेंस में भी इनको बिल्ड कर रही है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब ये जो कंपनी का जो मेजरली जो रेवेन्यू है वो तो डोमेस्टिक मार्केट, इंडिया मार्केट से आता है, बट कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट में भी आ रही है, एक्सपोर्ट बिजनेस भी बढ़ा रही है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस लास्ट ईयर जो था वो 6% था और इस साल Q1, Q2, Q3 इन्होंने 11 से 12% का रेट बरकरार रखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप एक्सपोर्ट में देखोगे तो वहाँ से भी रेवेन्यू बढ़ रहा है। ये एक दूसरी चीज़ हो गई। अब कंपनी के जो कस्टमर्स थे, इनिशियली जो कस्टमर्स थे कंपनी के, वो Q1 में कौन कौन से थे, मलाबार, कल्याण, सेनको, कैरेटलिन, देन पीएनजी ज्वेलर्स, जॉय लुकास, ये सब थे। फिर कंपनी ने धीरे धीरे चल के ऐड करना स्टार्ट किया कस्टमर्स को और कंपनी ने रिसेंटली आदित्य बिरला, इनको भी ऐड कर लिया है। तो ये सब भी उनका बिजनेस कंपनी को धीरे धीरे दे रहे हैं और कंपनी का टारगेट, अल्टीमेट टारगेट क्या है कि तनिष्क का बिजनेस हासिल करे। वो भी कंपनी शायद कर सकते हैं, हमें ट्रैक करना पड़ेगा वो, बट दीज आर ऑल गुड कॉर्पोरेट हाउसेज और कंपनी को उम्मीद है कि इनसे बिजनेस आता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन में कंपनी क्या कर रही है, तो कंपनी को अपार्ट फ्रॉम 22 और 24 कैरेट, जो 99% गोल्ड मार्केट है, वो 22 कैरेट ज्वेलरी में 22 कैरेट्स ही है। कंपनी को ये लगता है कि आगे जाके 18 कैरेट्स में भी डिमांड आने वाली है, तो 18 कैरेट्स गोल्ड ज्वेलरी और 18 कैरेट्स गोल्ड ज्वेलरी में जो डायमंड स्टडेड जो ज्वेलरी होती है,
यहाँ पे इसमें मार्जिन अच्छा होता है, उसमें भी कंपनी को ग्रोथ नज़र आती है। तो ये सब जो है ग्रोथ ड्राइवर्स हो गए। अगर कंपनी फिर क्या बोल रही है और ये जो ग्रोथ ड्राइवर्स अगर हम मिला के देखें, तो जितने भी ये कॉर्पोरेट हाउसेस है, ये यहाँ पे गोल्ड सेक्टर में टेल विंड है और इसी का फायदा ये सब उठा रहे हैं। और ये लोग पैन इंडिया में जा रहे हैं। तो कैरेट लेन, कल्याण, सेनको, मलाबार, ये सब जो पीएन गर्ल, ये सब क्या बात कर रही है, ये सब अपना स्टोर्स फोको और कोको जो फ्रेंचाइजी ओन और कंपनी ओन ऑपरेटेड स्टोर्स है वो खोलने की बात कर रहे हैं। और लगभग कैरेट लेन जो है, वो लगभग मोर देन 300 स्टोर्स खोलने वाला है। ये कल्याण, सेनको, मलबार, ये सब मोर देन 100 टू 150 स्टोर्स खोलने वाले। तो यहाँ से ग्रोथ आने वाली है। और ये जो कंपनी है इनको सप्लाई करती है। तो अगर अल्टीमेटली ये सब लोग जब टॉप लाइन ग्रो करेंगे, कॉर्पोरेट हाउसेस, तो अल्टीमेटली स्काई गोल्ड भी एक प्रॉक्सी, वो भी ग्रो करेगा ही। तो अगर आप लोग ग्रोथ देखोगे, तो टाइटन जो है वो 24% से 20 या 23% से ग्रो कर रहा है। पीएनजी ज्वेलर्स 23% से ग्रो कर रहा है। कल्याण ज्वेलर्स इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ ऑलमोस्ट 40%। सेनको इज आई थिंक अंडर अंडर 20। तो ये सब जो ये जो सब लोग ग्रोथ कर रहे हैं, वही ग्रोथ इनको भी मिलने वाली है। तो ये हमने ग्रोथ ड्राइवर्स इस कंपनी के देख लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रोथ ड्राइवर्स है, ये नंबर्स में ट्रांसलेट हो रहे हैं क्या? क्योंकि अगर ये ग्रोथ ग्रोथ ड्राइवर जो है, ये सब जो कंपनी बात कर रही है, अगर वो नंबर्स में नहीं दिख रही है, तो उसको कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे ये पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लगाया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल्स ग्रोथ स्काई गोल्ड की कैसी है। तो स्काई गोल्ड में अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए, तो Q1, Q2, Q3 अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं पिछले साल के Q1, Q2, Q3, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मोर देन 90% ग्रोथ ईच क्वार्टर में कंपनी दे रही है। Q3 वॉज एन इम्प्रेसिव क्वार्टर, वहाँ पे 117% की ग्रोथ कंपनी ने ईयर ऑन ईयर दिखाई है। तो कंपनी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहे हैं, अभी ये जो ग्रोथ आ रही है, एक दो चीज़ों से आ सकती है, एक वैल्यू से आ सकती है, वॉल्यूम से आ सकती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो कंपनी यहाँ पे Q1 में 350 किलोग्राम पर मंथ का रन रेट कर रही थी, जो पिछले साल 200 किलोग्राम था। ये 70% का जंप है। और यही रेट कंपनी ने बरकरार रखा हुआ है। तो Q2 में 345 केजी और Q3 में ये बढ़ के हो गया 447 केजी। उसका भी एक रीजन है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है। तो ये जो है वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है कंपनी की, और वो ट्रांसलेट हो रही है सेल्स टॉप लाइन ग्रोथ में। ठीक है। अब पैट ग्रोथ भी है मोर देन 100%, 400%, 310%। तो इसका मतलब क्या है? सेल्स ग्रोथ से ज्यादा अगर पैट ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। दैट इज वेरी गुड थिंग। तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, सेल्स ग्रोथ भी फिनोमिनल है। अब कंपनी ये सब सेल्स ग्रोथ करने के लिए कंपनी कंपनी का आरओई भी देखें, अगर तो कंपनी का आरओई भी 17, 23 और 31, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये भी बहुत एक अच्छी बात है। अब कंपनी ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ को ये कर कैसे रही है? तो यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इन्वेंट्री में। आप अगर देखोगे, तो Q1 में इन्वेंट्री था 250 करोड़ और Q3 में 319 करोड़। तो कोई भी कंपनी इन्वेंट्री कब बढ़ाती है? इन्वेंट्री कब बढ़ाती है? जब उसको फ्यूचर में ग्रोथ दिखता है, तो वो माल बना के रख देगी, क्योंकि उसको फ्यूचर में ग्रोथ दिख रहा है। तो अगर कोई भी कंपनी अगर इन्वेंट्री बढ़ा रही है धीरे धीरे, इन अ कंट्रोल मैनर, नॉट लाइक कि जैसे अभी जो कार कंपनीज में हो रहा है, जहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ रही है और वो उनका मार्जिन कम हो रहा है, दैट मीन्स वो बेच नहीं पा रहे हैं और वो इसलिए डिस्काउंट देके अपनी इन्वेंट्री को निकाल रहे हैं। वो सिनारियो बिल्कुल अलग है, ये वाला सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे, तो एबिटा मार्जिन कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, और इन्वेंट्री भी बढ़ रही है। दैट मीन्स वॉट इनको ग्रोथ दिख रही है। यही नंबर्स आपको सच्चाई बताते हैं। तो कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेशन अगर देखा जाए, तो वो निगेटिव है, वो भी बहुत अच्छी बात है। कंपनी क्या, जो भी पैसा कंपनी कमा रही है जो पैट के थ्रू, वो कंपनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, क्योंकि वो जो आगे जो ग्रोथ आने वाली है उसको केटर कर सके। तो आप ये डॉट्स को कनेक्ट करिए और समझिए। तो ये सब जो ग्रोथ कंपनी को दिख रही है, तो कंपनी ने पहले जब Q1 का जो कॉन कॉल किया था, तब उन्होंने बोला कि हम लोग FY25 में 3300 करोड़ का टॉप लाइन करेंगे और FY27 में 6300 करोड़ का टॉप लाइन करेंगे। लेकिन Q3 आते आते उन्होंने क्लाइंट्स जोड़ना ऐड कर दिया, और वहां से उनको बिजनेस स्टार्ट हो गया, जैसे आदित्य बिरला और ये पीएनजी ज्वेलर्स और कैरेट लेन, वो तनिष्क का जो
जो कंपनी है सब्सिडरी है वो थोड़ी अलग हो गई, अभी उनका थोड़ा-सा बिज़नेस अलग हो गया, तो वो उनका उनका भी इनको बिज़नेस मिल रहा है, तो उन्होंने वो गाइडेंस में पहले इंक्लूड नहीं किया था, अभी इंक्लूड किया है। तो उन्होंने Q3 में आके क्या बोला कि हम लोग FY27 में 7,200 करोड़ करेंगे। तो अगर कोई कंपनी FY25 में 3,300 करोड़ करती है और FY27 में 7,200 करोड़ करती है, तो मोर दैन डबल ये सेल्स ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आता है 50%। दैट मीन्स अगर 50% क्या अगर मैं मेरा पैसा डालता हूँ, तो ये पैसा मुझे 1.5 साल में ये पैसा दुगना हो जाएगा। तो ये दिस इज ह्यूज, दिस इज फिनोमिनल ग्रोथ, दिस इज काइंड ऑफ कंपनी विच आई एम लुकिंग फॉर। अब ये सब होगा कैसे? ये मुझे ट्रैक करना पड़ेगा। मुझे हर कॉन कॉल पे, हर न्यूज़ पे जो कंपनी रिलीज़ करती है, उसपे मुझे ट्रैक करना है। ना कि ये कंपनी, बट जो कंपनी जिसके ऊपर इसका बिज़नेस डिपेंड है, जैसे वो कल्याण, पीएनजी, तनिष्क, ये सब जो है, इनका भी बिज़नेस मुझे ट्रैक करना पड़ेगा। अगर वो ग्रो करते हैं, तो ये ऑटोमैटिकली ग्रो करेगा और अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाने का मौका यहाँ पे है। तो हमें 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 ये अच्छे से ट्रैक करना है। तो कंपनी का क्या गाइडेंस है? 7,500 करोड़ का। फिर ये जो 447 केजी पर मंथ अभी जो कंपनी कर रही है, कंपनी ने बोला कि हमारा टारगेट है इसको लेके जाने का कहाँ तक? 4,000 किलोग्राम पर मंथ, विच इज़ 4 टन अ मंथ। इतना ग्रोथ कंपनी यहाँ पे देख रही है। आप इमेजिन इमेजिन करो कि ये अगर ग्रोथ कंपनी अचीव कर लेती है, 7,500 करोड़ का अगर टॉप लाइन करती है, तो प्रॉफिट कितना आता है? उन्होंने जो गाइडेंस दिया है कि उनका पैट मार्जिन होगा 3.5%। तो 3.5% के हिसाब से उनका जो पैट मार्जिन, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, वो आता है 255 करोड़। अगर 255 करोड़ कंपनी कमाती है, राइट, अगर 255 करोड़ कंपनी कमाती है, तो उसका फॉरवर्ड पी आज के मार्केट कैप में, वो जितना आज जो मार्केट कैप था अराउंड 4,500, तो मैं 5,000 पकड़ के चल रहा हूँ। तो 5,000 के हिसाब से उसका फॉरवर्ड पी आता है 20। आज कंपनी का जो पी है वो कितना है? वो है अराउंड अराउंड 43 या 44 जितना है, राइट। तो कंपनी इज डेफिनेटली अंडर वैल्यूड if it achieves or it is aiming for the growth which is 7,000 7,300, जो भी 7,500 7,300 करोड़ का जो ग्रोथ अचीव करना चाह रही है कंपनी, एट दैट दैट ग्रोथ रेट कंपनी टुडे इज अंडर वैल्यूड। तो यही है स्टॉक का एनालिसिस। अगर अगर हमें हमें ऐसी ही कंपनीज ढूंढनी है जिन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया है, जो अच्छी ग्रोथ कर रही है। जो कंपनीज अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही है, उनमें हम उनको हमें ट्रैक करना है, और हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, जहाँ से वो कंपनी अच्छा करना स्टार्ट करेगी। तो ये रहा जो मैंने आपको अभी बताया स्काई गोल्ड का एनालिसिस। तो अभी हमें क्या करना है? स्काई गोल्ड में हमें धीरे धीरे इसको ट्रैक करना है, धीरे धीरे हमारा पैसा डालते जाना है। अगर ये जो भी पैसा डालना है, ये आपका 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 अपना अपना डिसीजन है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही आप इसको इसमें जो भी आपको पोजीशन बनानी है ले सकते हो। बट ये जो है, ये बिजनेस एनालिसिस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंपनी एंड हाउ द कंपनी इज डूइंग। टॉप लाइन में क्या कर रही है, बॉटम लाइन में क्या कर रही है, उसका जो फ्यूचर है वो कैसा दिखता है। बट ये जो फ्यूचर है ये अलग भी हो सकता है। हमें इसको ट्रैक करना है, और ट्रैक करते करते हमें इस पे अच्छे से पैसा बनाना है। तो ये तो होगी एंट्री की बात। लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होता है कि यार एंट्री तो हम चलो ले लेंगे, कंपनी अच्छी है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, बट ये निकले कहाँ से? तो कंपनी का निकलने का सिग्नल क्या होगा इस चीज़ में से? तो निकलने का सिग्नल इतना ही है दोस्तों। कंपनी अगर बोल रही है 7,500 करोड़ का रेवेन्यू करेगी, तो अब 7,500 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट हिट हो तो निकलो। अगर अगर वो नहीं हो रहा है, कंपनी ने इन बिटवीन एक या 2 साल में, अगले 2 साल में अगर गाइडेंस चेंज कर दिया, गाइडेंस घटा दिया, दैट दैट इज खतरे की घंटी फॉर यू। निकलो वहां से। जो अगर जितना भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, या फिर जितना अगर लॉस है वो लॉस, कम लॉस लेके निकलो। अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करो। यही है इक्वेशन स्टॉक मार्केट का, और कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी अलग कोई कंपनी लेके आता हूँ जिसमें हम देखेंगे कि क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।